ज्वाइन किया है आलमी अमूर के माहिर डॉक्टर कामरान बुखारी ने। बहुत शुक्रिया डॉक्टर कामरान बुखारी साहब, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ये बताएगा कि जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान दिफाई मुआहिदा हुआ है उस पर पूरी दुनिया में तबसरे हो रहे हैं और एक राय ये बन रही है कि ये अमेरिका के ऊपर अदम एतमाद है गल्फ कंट्रीज़ का, कतर के ऊपर हमले के बाद की जो सूरत हाल पैदा हुई है उसकी वजह से। और अब तो इस तरह की डिबेट चल पड़ी है कि शायद कोई इस्लामी दुनिया का एक नेटो की तर्ज का एक डिफेंस मैकेनिज्म जो है वो बनने जा रहा है। आज हमारे जो वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब उन्होंने भी इस बात पर, इसकी अहमियत पर जोर दिया है कि मुसलमान ममालिक का अपना नेटो की तरह का एक जो डिफेंस सिस्टम होना चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि ये सऊदी अरब के साथ जो दिफाई मुआहिदा हुआ है ये नुक्ता आगाज बन सकता है एक इस्लामी नेटो की बुनियाद बनने का? हकीकत यह है कि अभी सिर्फ ऐलान हुआ है कि भाई एक म्यूचुअल स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट है ये, जिसके तहत एक पे हमला दूसरे के ऊपर हमले के मुतरादिफ होगा या एटलीस्ट उसको समझा जाएगा। अब उसको अमली जामा पहनाना है। अमली जामा पहनाने में मतलब बहुत सारे इश्यूज हैं। पहली बात तो ये है कि चूंकि पाकिस्तान अस्करी ताकत है और सऊदी अरब जो है वो माली ताकत है, या तो इससे तो साफ जाहिर होता है कि पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो सऊदी अरब में तैनात होंगी एट सम पॉइंट, क्योंकि डिफेंस अग्रीमेंट का तो यही मतलब होता है ना। तो सवाल ये है कि कहाँ होंगी, कितनी होंगी, और सबसे अहम चीज़ ये है कि चेन ऑफ कमांड क्या होगा, ये किसको रिपोर्ट करेंगी, सही। मतलब ये वो सिस्टम क्या होगा, वो सभी ये सब बातें अभी तय होनी है। तो इस्लामी ममालिक का नेटो जो है वो तो बहुत दूर की बात है। अभी तो ये दो मुल्क जो हैं इसको ऑपरेशनलाइज कर लें तो देन विल सी। मतलब अभी तो मतलब बहुत ही इब्तदाई मरहले हैं। इस आइडिया को तो बड़ा अप्रिशिएट किया गया है गल्फ के अंदर भी, बाकी ममालिक ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया इसको। और इंडिया के अंदर जो हम देख रहे हैं बड़ी बेचैनी पाई जा रही है, इसराइल के अंदर बड़ी बेचैनी नजर आई है इस मुआहिदे के बाद। जाहिर है इससे जो है वो रिपल्स जो क्रिएट किए हैं इस ऐलान ने जो दिफाई मुआहिदा हुआ है पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान। देखें, इसराइल जो है वो उसके क्या आदाफ हैं, उसका स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट क्या है, उसको समझे बगैर जो है ये हम इस बात को नहीं समझ सकते कि हाँ भाई इसराइल इसको किस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हाँ मतलब मीडिया के अंदर कोई एक आध बयान आ गया, कुछ इस तरह हो गया, लेकिन हकीकतन इसको समझने की ज़रूरत है कि इसराइल का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट क्या है। उसके दो पहलू हैं। पहला जो उसका ऑर्बिट है वो मुल्क हैं जो उसके बॉर्डर लगता है, यानी मिस्र हो गया, लबनान हो गया, शाम हो गया, उर्दन हो गया। उसके बाद जो है उनका जो दूसरा ऑर्बिट है उसमें ईरान है, इराक है और यमन है। जो खलीजी ममालिक हैं सऊदी अरब बशमूल, वो इसमें नहीं है। ये बात ठीक है कि हाँ भाई कतर पे हमला हुआ है, तो लेकिन इस किस्म का जो मुआहिदा है ये कतर के हमले के रिएक्शन में नहीं है। ये बड़ी एक दरीना जो है गुफ्तगू चल रही थी कई दिहाइयों पे मुहित जो है पाकिस्तान और सऊदी अरब का जो है लेकिन वक्तन फवक्तन। वो जो प्लान है इसराइल का, ग्रेटर इसराइल का, उसके जो तोसी पसंदाना अज़ाइम है उसके अंदर वो टेरिटरी जो है वो कैप्चर करना उसमें शामिल है सऊदी अरब तक। देखें ये तो ग्रेटर इसराइल देखें, ये जो बयानबाजी होती है वो उसको ज़रा सा साइड पर रखें। पहले ये बताएं कि इस वक्त जो उनके जो ग्रेटर इसराइल है उसका मतलब ये है कि गज़ा और वेस्ट बैंक जो हैं उसमें फ़लस्तीनी रियासत कायम ना हो, ठीक है। उसके बाद जो है उनके पास जनूबी लबनान और जनूबी शाम के अंदर उनके पास जो है स्ट्रेटेजिक डेप्थ हो। अ, उसके अलावा जो है शायद कभी वक्त ज़रूरत पड़े तो जो साइनाई पेनिनसुला है जिस पे जो इजिप्शियन टेरिटरी है उस पे जो है शायद कभी जो है मुस्तकबिल के अंदर वो अपना हदूद अरबा उसको जो है ना एक्सपैंड करें। ये बाकी जगह बहुत दूर हैं। देखिए इतनी फौज ही नहीं है इस वक्त जो है। अगर आप देखें इसराइल के जो चीफ ऑफ स्टाफ हैं आर्मी के, वो इस कंप्लेन कर रहे हैं कि भाई हम गजा में जो है क्या हम मार्शल लॉ लगाएंगे, उसका कितना खर्चा होगा, ये हमारे बस की बात नहीं है। वे फाइटिंग ऑन मल्टीपल फ्रंट्स। तो ये चीजें बगैर देखे जो है हम इस तरह की बात नहीं कर सकते कि हाँ भाई किसी ने कह दिया कि जी ग्रेटर इसराइल में तो सऊदी अरब भी शामिल है। ऐसी बात नहीं है। ठीक है ग्रेटर इसराइल के अजाइम हैं, लेकिन उसको हम कल को हम ये कहना शुरू कर देंगे उसमें पाकिस्तान भी शामिल है कि जी पाकिस्तान पे भी कब्जा कर ले, तो ये मतलब इसकी कोई हद नहीं है। सही है। और दूसरा ये बताएं कि इस तनाज़े का मामला फिर किस तरफ जाएगा। ये जो इस वक्त हम देख रहे हैं गजा के अंदर सूरत हाल बनी हुई है, फ़लस्तीन की बात अगर हम करें तो अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली का जो इजलास शुरू हो रहा है उसमें भी कई ममालिक जो हैं जिसमें कई यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो फ़लस्तीन को तस्लीम करने जा रहे हैं। समझते हैं आप ये एक सिग्निफिकेंट मूव होगी इस मसले के तनाजुर में?
देखें दबाव और अलामती लेवल पे तो बहुत सिग्निफिकेंट है। जो डील हुई है ना सऊदी अरब की और पाकिस्तान की, इसमें सवाल ये उठता है कि बाकी बातें छोड़ दें, गज़ा में जंगबंदी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जो है इनेविटेबली होनी है, ये इट्स नॉट गोना गो ऑन फॉरएवर। तो सवाल ये है कि उसके बाद वहाँ की सिक्योरिटी कौन सँभालेगा? दुनिया कहती है कि जी इज़रायली डिफेंस फोर्सेस की ऑक्यूपेशन मंज़ूर नहीं है, ठीक है। तो फिर वहाँ पे हुकूमत कौन संभालेगा? हुकूमत से पहले जो एक इंटरिम सिक्योरिटी फोर्स होगी वो कौन प्रोवाइड करेगा? अमेरिका तो नहीं करेगा। तो ये रह गई अरब और मुसलमान मुल्कों के ऊपर ज़िम्मेदारी। तो मैं समझता हूँ ये जो दिफ़ाई अपना इत्तेहाद हुआ है सऊदी अरब का, इसमें पाकिस्तान जो है वो गज़ा वुड प्रोबेबली बी वन ऑफ द फर्स्ट प्लेसेस कि जहाँ सऊदीज़ और पाकिस्तानीज़ और दीगर और ममालिक जो हैं वो कोऑपरेट करेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान को बराह रास्त या जो है बिलवास्ता इसराइल से डील करना पड़ेगा, क्योंकि देखें वो बॉर्डर्स उसके कंट्रोल करेंगे, अंदरूनी सिक्योरिटी अरब मुस्लिम फोर्स के हाथ में होगी। तो ये कोई अलहदा दुनिया तो नहीं है ना, मतलब इसमें फिर आपको कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा। तो आई थिंक कि इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है, ना कि ये कि जी इसराइल के साथ जंग हो जाएगी और इसराइल फैल रहा है। ये फजूल की बातें में हमें पढ़ने की बजाय हमें इसके जो हकीकी मुज़मरात हैं उनको समझने की ज़रूरत है। तो डॉक्टर साहब ये भी बताएं कि इंडिया की पाकिस्तान के साथ एक मुखासमत चली आ रही है बड़े अरसे से, और अभी भी भारत के अंदर तो ये बयानात दिए जाते हैं, भारतीय वज़ीर दिफा भी कहते हैं, बाकी उनके नरेंद्र मोदी भी ये कहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर, जो सो कॉल्ड ऑपरेशन सिंदूर है, वो जारी है। तो अब आपको लग रहा है कि इस मुआहदे के बाद उसके ख़तरात जो हैं भारत की तरफ से किसी भी किस्म की मिसकैलकुलेशन के या जारहियत के, वो कम हो जाएंगे? नहीं देखें, मैं समझता हूँ जहाँ हालात खड़े हैं ना पाक भारत ताल्लुकात के हवाले से, तो बड़ी फ्रिजिलिटी है। ये जो मतलब जंगबंदी तो हो गई, लेकिन जंगबंदी के बाद जो है वो मामला वहीं का वहीं है। तो देखें खतरा टला नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि कल को वो कर देंगे। वो अगेन उनकी बयानबाजी को भी हमें उसी तरीके से देखना चाहिए। कुछ जो है वो मीडिया की इंफोटेनमेंट है, वो एक इंफोटेनमेंट इंडस्ट्री है जिसमें बहुत सारी बातें की जाती हैं, मुबस्सरीन और जो है ये जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं। फिर इसके अलावा सियासी जो है ना मुहर्रकात होते हैं बहुत सारे लीडरान के, कि जी वो इस तरह के बयान दे रहे हैं, उनके इलेक्शन आने वाले हैं। फिर अमेरिका के साथ जो है वो ताल्लुकात जो है कुछ झटका लगा है। जी। और फिर ये यके बाद दीगर उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स का जो है ना सामना है। ये अब देखें, ये जो सऊदी पाकिस्तानी डील हुई है, ये उनको परेशान कर रही है कि वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई इसके क्या मुज़मरात हैं। तो फिर ऐसे असना में जब आप अभी डील कर रहे हैं एक नई हकीकत को और बहुत सारे फ्रंट्स पे डील कर रहे हैं, तो फिर इस किस्म के बयानात देना समझ में आता है कि वो एक प्लेस होल्डर की मानंद होते हैं कि जी हम जो है कुछ ना कुछ कर रहे हैं। देखिए सियासी लीडर जो है दुनिया के किसी कोने में भी हो, अगर वो किसी मसले का हल ढूंढ नहीं सकता, तो कम अज़ कम वो ऐसा जो है दिखा रहा होता है कि हाँ भाई मेरे पास मसले का हल है। तो इसी वजह से कहते हैं जी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो अभी ख़त्म नहीं हुआ सही। या चल रहा है। हकीकत ये है कि एक सीज़ फायर हो चुका है और उस सीज़ फायर के बाद जो है बहुत सारे और इश्यूज़ सामने आ गए हैं। उस सीज़ फायर को लेके अमेरिका और भारत के दरमियान भी तनाज़ा हुआ है। तो ये इन चीज़ों को देखने की ज़रूरत है। बाकी तो ये है कि कोई भी कुछ कह सकता है।